हेलो गाइस, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने कि ऑक्सीजन नहीं है। इतनी ऑक्सीजन है बाहर, फिर भी तुम लोग को ऑक्सीजन कमी पड़ रही है। तुम ना खींच पाओ, इसका दोष सरकार को दोगे क्या? लोग देखो बाहर घूम रहे हैं, मस्त हैं। तुम्हारे आलस चढ़ा हुआ है, तुम जाकर हॉस्पिटल के बेड में लेटे जा रहे हो। हॉस्पिटल नहीं, बेड नहीं मिल रहा है तो जाके चिता पे लेटे जा रहे हो। कोई बात होती है? कहाँ तक गवर्नमेंट को कोसते रहोगे? जब देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। कहाँ तक करे वो तुम्हारे लिए? जिनको जिनको है कोरोना, जिनको नहीं है कोरोना, सब बराबर है, घूम रहे हैं आराम से। गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं किया ना, इसीलिए नहीं किया है तुम लोग को दिक्कत ना हो। फिर भी ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, दवाई चाहिए, मांगते रहो भिखारियों के तरीके जिंदगी भर। क्या कहते गवर्नमेंट है? लोग देखो मस्त अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। यहाँ लोगों को दूरियां बर्दाश्त नहीं है, 2 गज की दूरी तक बर्दाश्त नहीं लोगों को। घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, चाय पी रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। तुम हो कि तुम्हें बिस्तर पकड़ना है, जाके बेड पे लेट जाना है जा करके। बेड चाहिए, बेड का क्या करोगे? बेड चाहिए अपने घर के बेड पे रहो। नहीं, हॉस्पिटल का बेड चाहिए। हद है, हॉस्पिटल का बेड है तो नीलामी में ले लेना। लोग मस्त घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, तुम्हें कोरोना हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। अजीब चिंता में रहते हो तुम लोग हमेशा, मतलब बिल्कुल हद है। मीडिया वाले आते हैं कोई सवाल जवाब पूछने तो कफन ओढ़ लेते हो तुम लोग, जवाब ही नहीं देते हो। ये क्या तरीका है? मोदी जी को देखो, बंगाल की रैली करते हैं, मास्क लगाते हैं, उनको पता है कोरोना नहीं है, आराम से घूम रहे हैं, उनको नहीं हुआ। जिनको हुआ वो ठीक भी हो गए। तुम लोग हो मर रहे हो। क्यों मर रहे हो? कोई नेता मर रहे हैं? गिनती, हाँ एक आध मर रहे हैं, बुढ़े हो तो मरेंगे ही। लेकिन तुम क्यों मर रहे हो? यहाँ सुनने में आता कोरोना से कोई जवान मर गया। अरे कैसे मर गया कोरोना से कोई जवान? कुछ नहीं, फर्जी की बातें हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली। सरकार को दोष मत दो, सरकार ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रही है। कभी मार्केट में निकलो, देखो कितने लोग मस्त घूमते रहते हैं। और क्यों चिल्ला रहे हो? पाकिस्तान कंट्रोल में है ना, मुल्ले शांत है, मुल्ले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। मंदिर बनने वाला है ना, इसी के लिए वोट दिया था, वो हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए वोट दिया था, नहीं दिया था। शिक्षा के लिए दिया, नहीं दिया। जो दोगे जिस चीज के लिए वही चीज तो मिलेगी। फिर भी डिमांड ही नहीं खत्म होती तुम्हारी। जिसको देखो बस फोन लगाया पड़ा, इधर उधर विधायक जी को मिला लो, संसद जी को मिला लो। अरे उनके पास भी काम है। और है मोदी जी, देखो बंगाल के चुनाव झेले उन्होंने, बिहार का चुनाव झेला, इतना कुछ कर रहे हैं। 1 साल में पूछ रहे हो क्या किया, क्यों नहीं किया कुछ उन्होंने? 1 साल में बहुत कुछ किया उन्होंने, 2-2 चुनाव जिता करके आए। बंगाल वाला फिलहाल अभी हार गए हैं, वो जीते नहीं है, अभी भी सुनने में आ रहा है। खैर, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो भी जरूरी है। लेकिन नहीं, तुम लोग को समझी में नहीं आती कोई बात। ज्यादा चिंगाड़ना बंद करो अब। पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना था, कंट्रोल में है। पाकिस्तान की हालत हम लोग से भी ज्यादा खराब है, वो देखो ना। अपने लिए रो रहे हो, पाकिस्तान की हालत हम लोग से खराब है, इस बात की खुशी मनाओ। कई सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को गरियाना है, हर बात पे गवर्नमेंट बोलना है। यूपी गवर्नमेंट ने देखो स्पेशल 11 की टीम स्पेशल 9 कर दी तुम लोगों के लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हो गया होगा 2 लोगों को कोरोना, 9 कर दी उन्होंने। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। संपत्तियां सीज कर रहे हैं लोगों, किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। जब परिवार नहीं है तो उन संपत्तियों क्या होगा? देश में काम आएगी। पूरा पूरा परिवार कोरोना से मर रहा है तो उस संपत्ति का कौन क्या करेगा? आदमी देश के काम में आएगी। तब भी क्या करे नेता, और क्या करे तुम्हारे लिए? मीडिया को गाली देते फिरते हो, जब देखो तब मीडिया ऐसी मीडिया वैसी। अरे वो देखो अपनी जान पे खेल के बंगाल के चुनाव की वो लेकर के आए कि मोदी जी की कितनी लहर है वहां पे। होगी देश में कोरोना की लहर, मोदी जी की लहर उससे बड़ी है, तो वो भी तो देखें जा करके। तुम्हारे लिए वो ला ला के वो दे रही हैं। अब कोरोना में आ रहे हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तो तुम होगे, तुम जवाब ही नहीं देते हो, चुप हो जाते हो, पैक होकर के चले जाते हो। जा करके रो रहे हैं, शमशानों में लाश से लिए जगह नहीं बच रही लाशों को जलाने की। अरे नया बनवाया था ना अभी शमशान, देखा नहीं है? नया इलेक्ट्रिक दागरे बना है, फिर भी कुछ ना कुछ कंप्लेन करनी है तुम्हें। और यहाँ कोई कोरोना वरोना नहीं है, जबरदस्ती की बात है। कोरोना 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 होता तो मीडिया दिखाता ना शुरू में। कहाँ दिखा रहा था? मीडिया दिखा रहा था कि मजाल है कि तुम कहीं से भटके हो, तुम्हारे हिंदुत्व को बचाने में लगा था मीडिया। लेकिन नहीं, तुम्हें कोरोना के बारे में जानकारी चाहिए थी, फर्जी कोरोना की जानकारी। कोरोना है नहीं, कहाँ से कोरोना के बारे में तुम्हें बता दे वो है। अब तुम लोग कह रहे हो कि अब क्यों दिखाते हैं कोरोना के बारे में? अब दिखाते हैं क्योंकि अब क्या करें, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो दिखा रहे कोरोना। अभी दे कोई केजरीवाल जवाब, कुछ करे केजरीवाल तो उसके ऊपर जाए, फिर वो बेचारा कुछ करता ही नहीं है। क्या करे?
आदमी। गवर्नमेंट से सवाल कहाँ तक करे, और गवर्नमेंट से सवाल क्यों करे? उनके पास सवाल कुछ हो उनमें दोष तो सवाल करे ना आदमी। उनमें कोई दोष है नहीं है तो गवर्नमेंट मीडिया सवाल नहीं करती उनसे। हैं साहब जो करते हैं सही करते हैं, आते हैं अपने मन की बात बता चले जाते हैं। जब दोष हो तो जवाब दें, इसीलिए मन की बात बताते हैं हमेशा। वो अपने मन की बताते हैं, जनता के मन की उनको नहीं जाननी। इतने साल से राजनीति में है, जनता की ही सुन रहे हैं वो। अब अपनी बात बोलने का उनका समय है तो अपनी बात बोलेंगे कि तुम्हारी बात सुनेंगे वो? जब देखो तब। और सुन लो, साफ सीधी बात है, इसमें नेहरू की गलती है। कोरोना फैला है, नेहरू की गलती है। इसमें मोदी जी और सरकार और दुनिया किसी का दोष नहीं है। इसमें मोदी जी की भी गलती नहीं है, योगी जी की भी गलती नहीं, किसी प्रदेश की किसी सरकार की गलती नहीं है। इसमें पूरा दोष है नेहरू जी का और थोड़ा बहुत जमातियों का। इस बार भी जमातियों का ही दोष है, साले उनको इस बार फिर नहीं हुआ। पिछली बार उनको हुआ, इस बार उनको नहीं हुआ। क्या साजिश है? जमाती जो है ये इस बार बच गए। कैसे बच गए? ये उन्हीं की साजिश है। पकड़ो उनको, फिर से जाओ। बड़े वहाँ मोदी जी को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन दिलाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, कमी है, कमी है। हम लोग भूल जाओ, खालिस्तानियों ने ऑक्सीजन के कैंप लगाए हैं, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे वहाँ। और अरब से आ रही ऑक्सीजन लगवा मत लेना, बिल्कुल नहीं तो समझ लेना हिंदुत्व खतरे में है। ऑक्सीजन लगाओगे धर्म परिवर्तन हो जाएगा। साफ सीधी बात, पहले क्लियर में बता दे रहा हूँ ये बात। वो ऑक्सीजन धर्म परिवर्तन करती है। अगर तुमने खालिस्तानियों के ऑक्सीजन लगवा ली तो खालिस्तानी हो जाओगे, और अगर तुमने अरब से आई हुई ऑक्सीजन लगाई तो कटुए हो जाओगे पक्का। इसलिए लगा मत जाना, चुपचाप पकड़ लेना चिता और निकल लेना। सरकार को दोष मत दो, सरकार दोषी कल भी नहीं थी, सरकार दोषी आज भी नहीं। दोषी हो तुम, चूतियों के तरीके वोट दे आए हो। अब झेलो, ठीक है, झेलो। अगले चुनाव में फिर देखे आना, क्योंकि भाई जिससे पूछो वो यही कहता है कोई विकल्प नहीं है। किसको दे दे? विकल्प पैदा करो, नहीं तो दो जा करके। साहब को दोष मत दो, साहब अभी बंगाल के चुनाव से लौटेंगे, कोरोना पॉजिटिव बताए जाएंगे, ठीक है। चुपचाप से प्रार्थना करना उनको बचाने के लिए, ठीक है। भूल जाना तुम्हारे घर में कौन कोरोना पॉजिटिव है। साहब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देश को औकात दिखाने कितने तो नारे उनने दे रखे हैं, उनके कोई नारों बात ही नहीं करता है। जिसको कोरोना हो रखा है चुपचाप से जाओ, थाली बजाओ, उससे रिलीफ मिलेगा। ना हो तो 9 तारीख को 9 बजे रात में दिया जलाना, उससे पक्का कोरोना जाता है, गारंटीड है, WHO ने कहा है, ठीक। तो इसलिए साहब को दोष मत दो। साहब जो कर सकते थे करा। पिछली तब से लाइन लगवाने की तुम लोग को आदत डलवा रहे हैं ना, फिर भी रो रहे हो कि लंबी लंबी लाइनें हैं। डलवाया ना उनने आदत लाइन लगवाने की। नोटबंदी में लाइन लगवाई थी, ATM पे लाइन लगाई थी, सरकारी योजनाओं के लिए तो बहुत पहले से लगा रहे हो। उसके बाद अभी देखो अस्पताल में लगवाई, उसके बाद अभी फिर लगवाई उन्होंने दवाइयों के लिए, वैक्सीन के लिए लगवाई, शमशान घाट पे लाइन लगवा रहे हैं। अरे साला कितना तुम लोग को आदत डलाए, आदत ही नहीं पड़ती तुम लोग को लाइन में लगने की। कहाँ तक आदत डलाए वो। हम तो मोदी जी से हम बोलेंगे, सबको बोलो कि पूरा देश सुबेरे उठ के 1 घंटे लाइन लगाने की प्रैक्टिस करे। परिवार में 6 जने हैं तो 6 जने 1 घंटे लाइन लगाएं, ताकि आदत पड़े। लाइन लगाने किसी को आदत नहीं है, सब वाले रोते रहते लाइन में खड़े होकर के, रेमडेसिविर नहीं मिल रही। अरे कैसे मिल जाएगी तुम्हें क्यों मिल जाएगी रेमडेसिविर, ये बताओ। है अपने यहाँ बहुत है, तुम्हें नहीं देंगे साले। तुमने वोट नहीं दिया था मोदी जी को, ठीक है। मोदी जी ने कहा था बिहार में कि अगर जीतेंगे तो सबको वैक्सीन देंगे, हार गए होंगे। बिहार में नहीं मिलेगी, उनको जिताओ। बंगाल वालों को नहीं मिलेगी, अब वो हार रहे हैं वहाँ से साहब, ठीक है। होगी उनकी गलती, कुछ रहा होगा, भगवान जाने, वो तो वही बता सकते हैं। हार रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ से भाग के यहाँ आ जाओ चुपचाप, अगर वहाँ रहते हो तो। और नहीं रहते हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत है नहीं। इतने नारे दे दिए, चुपचाप एक नारा भी और मिल जाएगा कुछ दिन बाद। अभी मिला था ना मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, लो भी एक और नारा भी आने वाला है थोड़े दिन में, डाई इन इंडिया। चुपचाप यहीं मरो चुपचाप, ज़्यादा सरकार को कोसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।